हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पीडीएफ स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं समान विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी केल्विन, सी किलोग्राम, डी कूलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग भी गेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा डी कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है दूरी, विस्थापन, संवेग, गति। तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन। विस्थापन, चलिए विस्थापन के बारे में कुछ जानते हैं। किसी भी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति यहाँ से चला, ऐसे चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, और जो ये बिंदु से ये बिंदु तक का बीच की दूरी है इसी को हम विस्थापन कहते हैं। और ये जो इधर उधर इधर उधर चला इसे दूरी कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। और यहाँ दूरी की बात करते हैं तो दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा या बराबर होता है। और दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन, बी फैराडे, सी आर्किमिडीज, डी नॉन ऑफ दीज। तो उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए जानते हैं उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, विस्थापन समय ग्राफ अरेखीय होगा, विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, वेग समय ग्राफ अरेखीय होगा। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। इसका ऑप्शन सी, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता क्या है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में इसमें आलम बीच में रहता है, आलम बीच में, और दोनों तरफ खाली रहता है जैसे ऐसे। यानी इसका एक उदाहरण में दे दिया, कैंची हो गया, तराजू हो गया, और पिलास हो गया, चापाकल हो गया। ये सब प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसका आंसर तो आप जान ही गए होंगे, तराजू। और ये सरोता है जो द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। इसमें वस्तु बीच में रहता है, आलम्ब नहीं, वस्तु। जैसे नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी, ये सब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल को कहा जाता है। तो द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल को कहा जाता है। तो आप लोग भली बात जानते होंगे कि द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल को बल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बल होगा। चलिए अगला प्रश्न। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, ऊष्मा गति का नियम, न्यूटन गति का सभी नियम। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। न्यूटन गति का तृतीय नियम। न्यूटन गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल पर आधारित है।
और इसका उदाहरण एक और भी है, जैसे बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर धक्का लगना, यह भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, हॉकिंस। तो जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। और ये 9वां प्रश्न देखिए आ ही गया। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह पहले ही बता दिया था कि यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, ये सूत्र विज्ञान में आपको साफ साफ मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11वां प्रश्न। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा होती है SO2 और NO2, SO2 या NO2। ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही। अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित अणुओं में से किस अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए द्रव, बी गैस, सी प्लाज्मा, डी ठोस। निम्नलिखित में से किस अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ठोस का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न। सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण होता है। मतलब कि सितारों में प्लाज्मा किसके कारण बनता है? ऑप्शन ए उच्च तापमान, उच्च दाब, कम तापमान। तो इसका सही आंसर होगा उच्च तापमान। प्लाज्मा में सितारों में प्लाज्मा उच्च तापमान के कारण बनता है। 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कण में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर इसका सकारात्मक आवेश ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटॉन में होता है इसका सकारात्मक आवेश। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो इसका खोज गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने किया। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न। मानव में पित्त का स्राव होता है अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में, पित्ताशय में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय में। मानव में पित्त का स्राव हमारे शरीर पित्ताशय में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, अग्नाशय, गुर्दा। तो ये इसका सही आंसर यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लार में कौन एंजाइम होता है? लिगेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लार में एमाइलेज होता है। चलिए अगला प्रश्न। प्रोटीन का पाचन में सहायक एंजाइम है
यूरिएज, सल्फेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। प्रोटीन का पाचन में सहायक एंजाइम है, तो इसका सही आंसर ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जो हमारा दूध का दांत होता है वो बचपन में ही टूट जाता है और दोबारा फिर से निकलता है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मनुष्य के शरीर में 20 दांत है जो जीवन काल में 2 बार आता है। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। और कुछ अच्छा इसे भी पढ़ लेते हैं। टैलेंट की क्या बात करते हो साहब, हमारे भारत के लड़के मोबाइल के बैटरी जीभ से चाट कर बता देते हैं कि बैटरी कितना चार्ज है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर जो हो कर दीजिएगा।